ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है ऑब्टेन सिंपल एक्सप्रेशन ड्रॉ करस्पॉन्डिंग सर्किट। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका सर्किट भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ये सब यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम दिया है इसको यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ को याद करने का तरीका है पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू। पब ऐसे समझना है, पब और उसको कॉम्प्लीमेंट समझना है तो ट्रू। पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, इसको पी ए पी समझना है, एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब ये समझना है, तो पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स आएगा। ओके, एंड मैंने बेसिक वीडियो में बताया कि पी मतलब पी ने समझना है, यहाँ पे दूसरा चीज़ भी रह सकता है, ठीक है। पी मतलब पी नहीं समझना है, पी के बदले में दूसरा एक्सप्रेशन भी रहेगा, स्टेटमेंट भी रहेगा। तो पी के बदले में अगर मैंने यहाँ पे क्यू भी ले सकता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा उसका नेगेशन यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ रहेगा उसका नेगेशन जहाँ पे रहेगा तो फॉल्स बनेगा, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा फॉल्स में आ रहा है, राइट। तो इसको लिखना है, और एफ एंड एक क्या लॉ था, किसकी वजह से फॉल्स हुआ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी लिखना है, ठीक है। तो ये बन रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसको इरेज करता हूँ, देखो। ओके, तो अभी इसको और छोटा करना है, कर सकते हैं। इसको हमने छोटा कर दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ से, एंड इसके लिए आपको पफ का लॉजिक आना चाहिए। मैंने आइडेंटिटी लॉ का जब पढ़ा था ये सब याद रखने का एक कोड बताया, इसको टैप पी समझना है, टैप पी। एंड इसको टीवी आया तो ट्रू, एफ ए आया तो फॉल्स, एंड यहाँ पे पफ आएगा तो पी। तो ऐसे कोड में अपने दिमाग में यूज करके याद करना है, ठीक है। अदरवाइज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा, मतलब आपको समझ में आना बनता है कि पफ का फॉर्मूला है, पफ का पी आएगा, राइट। तो इसको पफ समझना है, मतलब यहाँ पे जो रहेगा वही आएगा, कंपल्सरी नहीं कि पी रहेगा। मैंने बताया था दूसरा लेटर भी दे सकता है, क्यू रहेगा तो यहाँ पे क्यू आएगा, ओके। तो बट यहाँ पे पी है तो नो प्रॉब्लम है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, पफ का पी आएगा। एंड यहाँ पे लिखना है कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। अगर ये नहीं लिखोगे तो पूरा मार्क नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, इतना बड़ा चीज था इसको हमने छोटा कर दिया, राइट। तो इसका आंसर, इसका पूरा आंसर ही आ रहा है, हमने इसको सिंपल एक्सप्रेशन में फिट कर दिया। तो अब इसको ड्रॉ करस्पॉन्डिंग सर्किट, ठीक है। तो बस एक ही स्टेटमेंट है, मतलब इसको स्विच बोलेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए बस एक ही लेना है स्विच, ठीक है। तो P मतलब H1 लेना है, एंड बैटरी है, ओके, एंड करंट विल फ्लो लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट P द स्विच लिखना है H1। P मतलब H1 लेना है, P के लिए H1, Q के लिए S2, R के लिए S3, और यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे नेगेशन आएगा, नेगेशन, तो यहाँ पे डैश लेना है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर ऐसे आएगा, ओके। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन दिया है, तो इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक ब्रैकेट ले लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है इसके वजह से, ये पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। इसके वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, इसको मैंने ग्रुप किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे कभी कॉमन बाहर लेना पड़ेगा, कभी अंदर लेना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, पी एंड क्यू और दिया है, तो इसको हम अंदर ले सकते हैं। ये बनेगा, इसके साथ जाएगा, सिंबल के साथ इसके साथ जाएगा, फिर इसको एक ब्रैकेट में लेना है, इसको इधर लिखना है, बाद में सेकंड ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, ये इसके साथ भी देगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो अभी इसका उल्टा भी होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। मतलब हमने इसको अंदर लिया है तो कॉमन को बाहर भी ले सकते हैं, तो वो भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पी एंड क्यू और पी एंड और दिए। अब ये दो एक्सप्रेशन में यहाँ पे सिंबल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, अगर सेम रहेगा तो डिफरेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और ए कॉमन आ रहा है, कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। तो जहाँ पे हमको कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर लेना है। ठीक है, तो अभी ये एक्सप्रेशन कॉमन है, नेगेशन के साथ आ रहा है, नेगेशन पी एंड, ये कॉमन है दोनों में, तो इसको हम बाहर लेना है। ठीक है, तो इसको नेगेशन पी एंड। ठीक है, एंड यहाँ पे पेंसिल से ऐसे मार्क करो ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कि हमने ये दोनों को बाहर लिया है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो अभी ये दो एक्सप्रेशन से मैंने इसको बाहर लिया, अंदर बचेगा क्यू, ये बचेगा, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, नेगेशन क्यू। राइट, तो अब ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसको लिखो इधर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इसको हमको सिंपल करना है, मतलब कुछ लॉजिक रहेगा। तो अब इसको देखो, ये किस में फिट हो रहा है, पब कॉम्प्लीमेंट में फिट हो रहा है, पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू में फिट हो रहा है। मैंने बताया था पी मतलब पी नहीं समझना, दूसरा लेटर भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है, उसका नेगेशन यहाँ पे रहेगा तो ये भी ट्रू आएगा, तो मतलब ये पूरा ट्रू बन रहा है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो इसको ट्रू लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा नेगेशन पी एंड, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये बनेगा ट्रू। यहाँ पे जो बाकी है उसको लिखो, पी एंड नेगेशन क्यू, एंड इसका लॉ लिखो, क्या था ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो अभी इसको और छोटा कर सकते, कैसे, ये टैप पी के फॉर्म में फिट हो रहा है। मैंने क्या बताया था, याद है आपको, बेसिक में टैप का पी आएगा, टैप का पी। और मैंने ये भी बताया था कि वो कंपलसरी नहीं कि फ्रॉम ये साइड से आएगा, वो साइड से भी आ सकता है, मतलब टैप ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आएगा, तो टैप समझने का, टैप का पी आएगा, तो मतलब टैप रहेगा तो पी आएगा, बट यहाँ पे पी के बदले में नेगेशन है, तो यहाँ पे नेगेशन आएगा, मतलब यहाँ पे जो रहेगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा। ये आइडेंटिटी लॉ है, तो मतलब यहाँ पे नेगेशन पी है, तो बस उसको लिखना है। ठीक है, तो ये सब आएगा 3-4 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सब लॉ इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी टी ए पी में फिट हो रहा है, मतलब टैप में आएगा, ये नेगेशन पी, और यहाँ पे और है, और यहाँ पे इसको ये ब्रैकेट लेते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू, ये है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ठीक है,
तो इसको अभी क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, सिंबल डिफरेंट है। अगर सेम रहेगा तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस इसको अंदर लेना है क्योंकि यहाँ पे सिंबल डिफरेंट है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है। वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, इसको इसके साथ नेगेशन के साथ जाना है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आएगा, राइट। इसको इसके साथ जाएगा नेगेशन P और P आएगा, बीच में एंड है तो इसको इधर लिखना है। अभी ये इसके साथ ये नेगेशन P और ये पेंसिल से करो ताकि आपको समझ में आएगा, इसको साथ में लेना है। ये आएगा नेगेशन Q। ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए। ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया। अब ये पब कॉम्प्लीमेंट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पब कॉम्प्लीमेंट में उल्टा आ रहा है तो बट आ रहा है, ये आ रहा है पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू। ऐसे देखना है, उल्टा देखना है, पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू आ रहा है कि ना। एक चीज़ है उसका नेगेशन यहाँ पे है, तो मतलब ये फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है। और कंपल्सरी नहीं कि आप ये साइड से देखो, ऐसे भी देख सकते हो। अगर ऐसा देखोगे तो ये पब कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, राइट। तो इसका वैल्यू ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लिखते हैं, देखो, ओके। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो है कम्यूटेटिव लॉ, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस एक बार आपने देखा, ये कहीं दिखा मतलब ट्रू आएगा। ये आ रहा है P और आ रहा है नेगेशन P आ गया, मतलब ये तीनों जॉइंट है इधर। ये आ रहा है पब कॉम्प्लीमेंट, मतलब ट्रू आएगा। ये पूरा का ट्रू लिखना है, ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आ रहा है। एंड सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, इसके वजह से सब मुझे इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी इसका आ रहा है ट्रू, अभी इतने एंड है और यहाँ पे है नेगेशन P और नेगेशन Q। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने अभी क्या बताया था, टैप का P आएगा। अब मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे दूसरा लेटर भी रह सकता है, कंपल्सरी नहीं कि P रहेगा। अगर यहाँ पे Q रहेगा तो Q आएगा, अगर यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ रहेगा तो बड़ा चीज़ आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी रहना दो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, P एंड Q रहेगा, तो जिसको पूरा को हम P समझेंगे तो टैप P आएगा, तो ये आएगा P एंड Q, ओके। ऐसे समझना है, ठीक है। तो मतलब इसका पूरा आंसर यही आएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेशन P और नेगेशन Q, और ये है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो आपने इतना बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा कर दिया, राइट। अब इतना बड़ा दिया था, इसको हमने छोटा किया। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्विच लेते हैं, लेट P द स्विच H1, P के लिए H1 लेना है, Q के लिए H2 लेना है, द स्विच H2। और मैंने ये भी बताया, ये मतलब और मतलब पैरेलल आएगा, एंड ये मतलब एंड मतलब सीरीज में लिखना है, ठीक है। अब ये स्विच और ये स्विच पैरेलल में है, ये सिंबल बता रहा है कि पैरेलल में है, राइट। तो हमको दो ही चीज़ है, तो हमको 2 पैरेलल लाइन लेना है पहले, क्योंकि पैरेलल है इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक पैरेलल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैटरी देते हैं, फिर यहाँ पे लैंप हो गया। उसके बाद अभी P का आएगा, मैंने बताया था P का H1 लेना है, नेगेशन P आएगा, H1 डैश लेना है। नेगेशन P है तो यहाँ पे H1 डैश लेना है।
यहाँ पे नेगेशन क्यू है तो H2 आएगा, बट यहाँ पे नेगेशन है तो डैश है, तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आए। वेरी इजी है, अगर आपको ये अच्छी तरह आता हो, अच्छी तरह दिमाग में ये फिट करो, ठीक है। तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, तो नेगेशन आ रहा है, नेगेशन आ रहा है, तो नेगेशन को हमको बाहर लेना है सबसे पहले। तो ये होता है डी मॉर्गन लॉ। अगर अंदर भी लेंगे तो भी डी मॉर्गन ही लॉ ही बनेगा। तो ये इसके अंदर जाएगा, ये बनेगा नेगेशन पी। अब ये इसके अंदर जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, एंड और में बदलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ जाएगा नेगेशन क्यू, ये होता है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और रहेगा तो ये एंड में बदलेगा, तो ये है डी मॉर्गन लॉ। बट इसका उल्टा कॉमन हम बाहर लेते हैं तो उसको भी डी मॉर्गन लॉ ही बोलना है। जैसे कि यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू है, ये माइनस को मैंने बाहर लूँगा तो पी बचेगा और ये सिंबल बदलेगा, ये एंड में आएगा और क्यू, तो ये भी डी मॉर्गन लॉ है। तो हमको यही करना है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे आर, ठीक है। तो वही करना है। तो इसको आंसर लिख लेते हैं और ये बनेगा पी, और इसके बाद नेगेशन को बाहर लिया मैंने दोनों इसमें, यहाँ पे नेगेशन को बाहर लूँगा, ये क्यू एंड आर में बदलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये और एंड में बदलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बाकी है उसको वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्या लॉ था वो लिखो, ठीक है। ये है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, ये है डी मॉर्गन लॉ। तो अभी ओके, तो ये हो गया। तो इसके बाद अभी ये दोनों में एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। हमको देख के पता चल रहा है कि ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर लेते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्सप्रेशन है, इसके वजह से ये दोनों को बाहर, और ये पेंसिल यूज़ करो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मैंने ये दोनों में से इसको और इसको बाहर दिया, तो अंदर ये पूरा बाकी है, इसको इधर लिखना है, नेगेशन क्यू एंड आर, ये पूरा को इधर लिखा, ये बाकी है, और यहाँ पे ये बाकी है क्यू एंड आर, ठीक है। तो अब ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया। तो अभी मैंने एक बताया था, यहाँ पे एक चीज़ है और उसका नेगेशन आएगा तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में जाना है, सेम चीज़ है ना, ये और ये सेम है, और इसका नेगेशन इधर आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ। मैंने क्या बताया था? पी इसका फॉल्स आ रहा है, पैप कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने ये बताया था कि ये कंपल्सरी नहीं कि नेगेशन इधर रहेगा, ये साइड भी रह सकता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। और ये भी बताया था कि पी लेटर नहीं रहेगा, दूसरा लेटर भी रहेगा, तो भी मतलब यहाँ पे जो है वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे रहना चाहिए। एंड कंपल्सरी नहीं कि एक ही लेटर रहेगा, ये एक्सप्रेशन बड़ा चीज़ भी रह सकता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे क्यू एंड आर लिखते हैं और यहाँ पे क्यू एंड आर, ये दोनों सेम है, राइट, और इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसकी वजह से फॉल्स आएगा, ये फॉर्मूला में फिट होगा, पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स में, क्योंकि यहाँ पे एंड है इसकी वजह से, ठीक है। तो बस ये पूरा का फॉल्स लिखना है, ठीक है, लिखते हैं। तो ये बनेगा पी बी एंड ये पूरा का फॉल्स, तो ये लिखो, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अभी ये कौन से फॉर्मूला में फिट हो रहा है देख के समझ में आ रहा था, पफ, पफ आया मतलब पी, तो इसका आएगा पी, और ये आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो ये है आइडेंटिटी लॉ, तो ये बड़ा चीज़ का आंसर पी आ रहा है, इसका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। तो अब इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं, देखो, ओके ओके। तो अब इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं।
बड़ा चीज़ का आंसर पी आ रहा है, तो ये बस लेट पी लेना है, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आंसर में क्यू नहीं है, आर नहीं है, इसके वजह से बस पी लिखना है। इसके बाद पी यानी एक ही स्विच आएगा, एक स्विच डालना है, एक बैटरी डालना है, एक लैंप, करंट ऐसे फ्लो होगा। एंड यहाँ पे पी यानी H1, ये है इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में। तो अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। ओके ओके, फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे P है एंड यहाँ पे नेगेशन P, एक ही ब्रैकेट के अंदर दिए एंड दोनों सिंबल सेम है, तो मतलब हम इसको थोड़ा ए साइड ले सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। P एंड Q है तो मैं इसको इधर ले सकता हूँ और P को वो साइड ले सकता हूँ, ये बनता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो बस इसको इसके साथ ले लेते हैं, ताकि P एंड नेगेशन P क्या बनता है, P एंड नेगेशन P फॉल्स बनता है, इसके वजह से। ठीक है, P एंड नेगेशन P यानी कि पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स में आएगा, तो इसको थोड़ा ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, यह आएगा P एंड नेगेशन P, और ये बाकी है, इसको इधर लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे और है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको फिट करते हैं, नेगेशन P एंड Q एंड R, और यहाँ पे P एंड नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको इधर शिफ्ट किया, एक चीज़ को इसके आगे लिख आया, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, वहाँ पे लिखा नहीं मैंने कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, इसके वजह से कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉ में फिट हो रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा, तो ये बनेगा फॉल्स। और यहाँ पे क्या बाकी है, ये बाकी है, और ये पूरा जो है वैसे का वैसे लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, और ये आएगा P एंड नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये पूरा फॉल्स बना, तो यहाँ पे लिखो कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो अभी FA आ गया, मतलब क्या समझना, मैंने बताया था FAIL यानी फेल, फेल का F आता है, तो बस वही समझना है। यहाँ पे FA आ गया, आगे कुछ है मतलब नहीं, कितना बड़ा चीज़ रहेगा कुछ मतलब नहीं। ठीक है, FA मतलब FA आया मतलब F आएगा। ठीक है, ऐसे समझना है। तो ये बन गया F, ये पूरा F में आ रहा है, अभी ये पूरा F बनेगा, तो वो आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, तो ये बनेगा, बाकी का जैसा है वैसे का वैसे लिखना है, कुछ चेंजेस फिलहाल नहीं करना है, बाद में इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड ये है अपना आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी इसका क्या करना है देखो। ठीक है, ओके, तो अभी जहाँ पे FV दिखा तो मतलब पफ फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पफ का आएगा, वो दिमाग में फिट करो, पफ आया मतलब P। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वही चीज़ इधर आएगा। तो मैंने ये भी बताया था पफ का ऐसे देखने की कंपलसरी नहीं, कभी उल्टा भी आएगा, ऐसे भी आएगा। अगर ऐसे आया तो उल्टा देखो, जहाँ से देखना है PUF, पफ का P आएगा, मतलब FV आया मतलब समझने का पफ है, और इसके आगे जो है वो पूरा उधर फिट होगा, जितना बड़ा एक्सप्रेशन दोनों दो। तो FV आया मतलब जो है उसको ही लिखना है, ये बनता है पफ का लॉजिक। ठीक है, तो उसको पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा को, ये जो चीज़ है बड़ा चीज़ को बड़ा P समझना है, PUF, P आएगा, बट मतलब ये बड़ा चीज़ वापस होगा। ठीक है, तो PUF यानी कि वही चीज़ आएगा, PUF ऐसा समझना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू, ये पूरा चीज़ को लिखना है, ये आएगा नेगेशन P एंड Q एंड R, बीच में और है, और यहाँ पे P एंड नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो ये पफ फॉर्मूला में फिट हो रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यह आएगा आइडेंटिटी लॉ। तो
तो अभी जहाँ तक हो गया, अभी कुछ कॉमन आ रहा है या और कुछ कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। कॉमन लेफ्ट साइड में नहीं आया, राइट साइड में आया, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो और क्या बचता है लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाला, तो अभी क्या बचेगा इधर, ठीक है। अभी और यहाँ पे क्या है, इसके पहले ये देखो यहाँ पे सेम सिंबल है, तो मैं ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिंबल सेम है, यहाँ पे भी सिंबल सेम है, मतलब मैं इसमें ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ, वो होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मतलब इसको ग्रुप कर देंगे, यह आएगा नेगेशन P एंड Q, ऐसे ग्रुप किया और उसको एंड और ऐसे ग्रुप कर दूंगा, और यहाँ पे P एंड नेगेशन Q को ब्रैकेट ले लूँगा और यहाँ पे एंड और ले लूँगा, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। मैंने नहीं लिखा है वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं था, इसके वजह से, ठीक है। तो मतलब P एंड Q एंड R है, तो इसको मैं ब्रैकेट ले सकता हूँ, तो ये बनता है एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि सिंबल सेम है इसकी वजह से। अगर डिफरेंट रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा एसोसिएटिव लॉ। तो अभी कॉमन लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो हो जाए, ताकि हमें पता चलेगा। अगर यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा कि नेगेशन भी आ रहा है क्या, ये क्या आ रहा है भाग, तो अभी हमको पता चलेगा कि कौन सा को हम कॉमन ले सकते करके। इसको कहा यहाँ पे फिट करते हैं, ये और इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके अंदर क्या बाकी है, ये है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, नेगेशन P एंड Q, ओके। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको मैंने इधर लिया। अभी क्या बाकी है, ये बाकी है, अब ये पूरा बाकी है, यहाँ पे आएगा P एंड नेगेशन Q, राइट। आई होप समझ में आया। तो ये यहाँ पे एंड और यहाँ पे एंड और है, और हमने ये ब्रैकेट का इधर लिखा, फिर इसको इधर लिखा, फिर इसको इधर लिखा, दूसरा कुछ नहीं किया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉमन लेना या फिर अंदर लेना, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिफरेंट है, यहाँ पे सिंपल डिफरेंट है, तो यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है तो वहाँ पे स्टॉप करना है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको ऊपर लिखते हैं एंड इसका सर्किट बनाते हैं। आई होप ये समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में पुट किया, ये होता है एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे सिंबल सेम है। सिंबल सेम रहेगा मतलब एसोसिएटिव लॉ, डिफरेंट रहेगा सिंबल तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये सब मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो, ठीक है। तो अभी हम इसका सर्किट बनाते हैं, देखो, ओके। तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न आया हमको, फाइनल आंसर, इसको अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे P है, इसके लिए एक स्विच S1, Q है, इसके लिए एक स्विच S2, R है, इसके लिए स्विच S3, एंड ए सिंबल सीरीज के लिए, ए सिंबल पैरेलल के लिए, ठीक है। एंड इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ये जो है, ठीक है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम R समझना है, ठीक है। तो पैरेलल, तो मतलब ये लेटर, ये सिंबल आएगा तो मतलब पैरेलल आएगा, वो समझना है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में फिट करो। तो पैरेलल में ये लेटर आ रहा है तो इसको हम R समझेंगे, एंड पैरेलल के लिए ये आएगा। तो जहाँ पे सबसे पहले एक दो चीज़ के बीच में कौन सा सिंबल है, और है, मतलब ये पैरेलल आएगा। एक चीज़ दूसरा चीज़ पैरेलल है, एक चीज़ है और ये दूसरा चीज़ पैरेलल में है, दोनों पैरेलल हो गए। और ये तीसरा चीज़ सीरीज में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो इसको पैरेलल में लेके एंड। तो इसके लिए मैंने ये लिया, इसके लिए ये लिया और इसके लिए सीरीज लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैटरी लेते हैं और यहाँ पे एक लैंप, ओके,
और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, थोड़ा आगे दिखते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों के बीच में एंड है, मतलब एक ही लाइन में आएगा, सीरीज है ना, ठीक है। अगर ये ऐसा रहेगा तो यहाँ पे पैरेलल, वापस पैरेलल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक, यहाँ पे एक और इसके लिए एक लेना पड़ेगा, ओके। अगर ऐसा रहेगा तो इसके लिए एक ऊपर, इसके लिए नीचे, क्योंकि ये पैरेलल आया है मतलब वापस पैरेलल आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से एंड है, मतलब दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसके लिए एक स्विच लगाएंगे, इसके लिए एक नेगेशन पी, मैंने क्या बोला था, लेट पी लेना है, अगर नेगेशन आएगा तो यहाँ पे डैश लेना है, ठीक है। तो H1 डैश आएगा और यहाँ पे Q है तो बस H2 लिखना है, और यहाँ पे P है मतलब यहाँ पे H1, और यहाँ पे नेगेशन Q है मतलब H2 डैश, और यहाँ पे एंड R है तो R के लिए भी एक देना पड़ेगा स्विच S3, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करना है। आई होप ये आपको समझ में आया स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अच्छी तरह अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट को अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ लिखा है। ये 4 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ाया है, ठीक है, एंड इन्वॉल्यूशन लॉ। ये 7 लॉ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह मैंने दूसरा बेसिक वीडियो में पढ़ा है, उसको गो थ्रू करो, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाते हैं।